ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि आज दिल्ली में एक नहीं बल्कि दो प्रदर्शन होने वाले हैं और सियासी लिहाज से ये दोनों ही प्रदर्शन काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ जनता दरबार लगाएंगे, यानी कि जनता से बात करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अपने बारे में वो जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पोल खोलते हुए नजर आएगी अरविंद केजरीवाल की। आपको उस रिपोर्ट को देख लेना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, दिल्ली के जंतर मंतर में जनता की अदालत लगने वाली है। इस अदालत में मुजरिम के तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को पेश करने वाले हैं, जहां अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे शराब के घोटाले के आरोप दाग को साफ किए जाने की सुनवाई चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब जेल के बाहर आने के 2 दिन बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया और मंच से ये कह दिया कि अब वो जनता की अदालत में जनता के समक्ष प्रस्तुत होंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता केजरीवाल को ईमानदार न साबित कर दे। और जनता के सामने, जनता के द्वारा, जनता के लिए अपनी बेगुनाही को साबित करने का श्री गणेश करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आज ही अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दिल्ली की पालिका मार्केट के बाहर धरने पर बैठने वाली है। मतलब साफ है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में महज 3 किलोमीटर के अंदर ही 2 दिशाओं में बिल्कुल विपरीत चलने वाले प्रदर्शन नजर आने वाले हैं। एक तरफ केजरीवाल जनता की अदालत में जनता के सामने हाजिर होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली है। यानी मतलब और मुद्दा पानी की तरह साफ है कि शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे से जमानत पर बाहर आए केजरीवाल अपनी धूमिल हो चुकी छवि को डेंट और पेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के सच को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बेंगलुरु में श्रद्धा पार्ट 2 की। देखिए खबर सामने आई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहां पर बड़ी ही दरिंदगी से एक लड़की की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की जो खौफनाक तस्वीर थी किसी के जहन से गई नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से उसी की तर्ज पर, यानी कि एक 26 साल की लड़की को पहले मौत के घाट उतारा जाता है, इसके बाद उसके शव के 30 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं। कैसे इस वारदात का खुलासा हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेरा भाई कॉल करके बोला मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, जल्दी इधर आ जाओ। आज से 2 साल पहले दिल्ली की जिस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया था, ठीक वैसे ही घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई। 2022 में दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की उसके प्रेमी ने हत्या कर शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में छिपा दिया। ठीक वैसे ही बेंगलुरु में एक महिला की हत्या कर उसके शव के 32 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दिया। ये घटना बेंगलुरु के वालीकावल थाने की है। बताया जा रहा है कि महिला यहीं पर किराए के मकान में रहती थी। लड़की की उम्र 26 साल थी, जो 3 महीने पहले किराए पर रहने आई थी। उसके घर का दरवाजा कई दिन से बंद था। शनिवार जब वहीं से बदबू आई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला और कमरे में रखे फ्रिज से शव के टुकड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या 10 से 15 दिन पहले की गई और आरोपी ने शव के 32 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दिया। हत्या किसने और क्यों की, आरोपी कौन है, मर्डर के पीछे मकसद क्या था, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ವೈಲಿಕಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ये मर्डर मुनेश्रा नगर में हुआ है, जहां 3 महीने पहले ही किराए पर युवती ने मकान लिया था। हत्या का मामला 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। एक लड़का मृतका को घर से लेने और उसे घर छोड़ने आया था। शक है कि उसी ने हत्या की होगी। बताया जा रहा है कि जिस युवती की हत्या हुई वो दूसरे राज्य की थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में ही रहती थी। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि काफी दिनों से उसकी अपनी बहन से बातचीत बंद थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि किसी ने उसकी बहन को बेरहमी से मार डाला। मैं बहुत साल हो गया उनसे कांटेक्ट नहीं किया। अभी बहुत बाद में मेरा भाई कॉल करके बोला मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, जल्दी इधर आ जाओ बोल के लोकेशन डाला था। अभी चार्ज भी नहीं है मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं जल्दी आ गया इधर पे। अभी मैं उधर रहता था, बहुत उधर कोरमंगला रहता था, उधर से आया अभी मैं। घटना दर्दनाक है और जिस तरीके से लड़की की हत्या हुई ये हिला देने वाला है, लेकिन ज्यादा चौंकाने वाला ये भी कि अभी तक आरोपी फरार है। और कौन है? सवाल है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला शैतान कौन था और उसके हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा बेंगलुरु में श्रद्धा पार्ट 2 और अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि श्रद्धा केस था क्या। और देखिए 18 मई 2022 को दिल्ली में हत्या की खबर सामने आती है और प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था। ये भी आपको बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था और उसके बाद आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। आफ्ताब ने गला घोंटकर उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसके शव के टुकड़े भी किए थे, फ्रिज में रखे थे। एग्जैक्टली ऐसी ही स्टोरी जैसे कि बेंगलुरु से भी सामने आई है, वैसा ही मामला था। और हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए थे, आपको बता रहे हैं, और शव के टुकड़ों को 300 लीटर फ्रिज में रखा था। ये भी आपको बता दें कि हत्या के 6 महीने बाद ये खुलासा हुआ था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। और इसी तरह से बेंगलुरु में एक और ऐसा ही मामला अब सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। देखिए, जिसके कंधे पर जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो आखिर क्या कहा जाए। एक ऐसे ही खबर सामने आई है जो हैरान कर देती है। दरअसल आपको ये बता दें कि अगर जनता का भक्षक बन जाए वही रक्षक, जो बार बार देखिए ये कहता है कि कानून के तहत हम आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पुलिस अधिकारी पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। आखिर ये पिटाई क्यों की गई, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक युवक को पकड़ा, कमरे में बंद किया, रस्सी के जरिए खिड़की से हाथ बांध दिए और दर्द हो इसलिए बीच में लकड़ी का फटका लगा दिया।